अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं जुल्करनैन जट्टा। हम किसान हमारा पाकिस्तान फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पे हम आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत सारे भाइयों ने यूट्यूब पे अपना व्लॉग बनाया तो हमने सोचा है कि एक कोशिश हम भी करते हैं। तो आज ये हमारी पहली वीडियो है व्लॉग की और इस वीडियो में मेरे कुछ दोस्त आए हुए हैं जिनसे मैं आपकी मुलाकात करवाने वाला हूँ। इस वक्त आप देख सकते हैं वीडियो में। हाय जनाब, क्या हाल है? इकराम क्या हाल है? ठीक ठाक, आप सुनाएं। इकराम बाजवा साहब हैं जिनकी कि आप वीडियो देख चुके होंगे, आपकी आवाज़, और उनके साथ हैं सफ़ीर चट्टा साहब। क्या हाल है चट्टा साहब? इकराम बाजवा साहब आए हुए हैं जी हमारे पास, तो थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। तो बाजवा सर, आपकी मिर्च देख रहे हैं, मिर्च के बारे में कुछ बताएं। क्या मिर्च की कौन सी वैरायटी लगाई हुई है और बताएं मिर्च के बारे में। बाजवा साहब जी हमारे पास इस वक्त जो टनल में हमारी मिर्च देखते हैं लगी हुई है वो देखने के लिए आए हैं। शुक्रिया जनाब। और ये मिर्च लगी हुई है जी, वैरायटी है ये गोल्डन हार्ट। ठीक है। और अंदर चलें, आपको अंदर चल के दिखाते हैं। साहब जी जी, ये कौन सी वैरायटी है? वैरायटी है सरकार ये गोल्डन हार्ट है। अच्छा। और कोई इसको हमने आज इसको हो गए 16 से 17 दिन हो गए हैं इसको शिफ्टिंग किए हुए। सही है। और इसके अलावा आपने क्या चीज़ काश्त की है इस टनल फार्मिंग में? इधर टनल में जी इसके अलावा हमने टमाटर लगाया हुआ है और मिर्च लगाई हुई है। दो चीज़ें लगाई हुई हैं टनल के अंदर हमने। तो ये पहली चीज़ आप देख रहे हैं, ये है जी मिर्च, हाइब्रिड मिर्च है। ये ग्रीन भी बिकेगी और रेड भी बिकेगी। चलो आए फिर उधर चलते हैं, दूसरे हमें टमाटर भी दिखाएं। हाँ, टमाटर दिखाते हैं जी आपको। आ चुके हैं जी हम अगले टनल में। इसमें टमाटर लगा हुआ है, देखें जी यहाँ पे हमने। साहब हमें ये बताएं कि ये टमाटर काश्त किया हुआ है तो ये पटरियाँ खाली क्यों हैं? ये वाले, हाँ ये देखें जी, इसमें ये होता है कि इसको प्रॉपर वक्फा देना पड़ता है कुछ 4 फुट का, 4 से 5 फुट का। तो उसके लिए क्योंकि हमारे पास प्लांटर स्पेशल नहीं था टमाटर के लिए जो कि 4 फुट पे एक लाइन बनाता है, तो ये कपास वाला प्लांटर है 2 फुट वाला, तो इसलिए फिर ये दरमियान वाली छोड़ी हुई है। हो गया काश्त की? इसको हो गया ये 28 दिसंबर को इसकी शिफ्टिंग की थी। अब तो माशाल्लाह ये बिल्कुल सेहतमंद है, जड़ पकड़ चुका है और चल रहा है सही, मतलब नए पत्ते। स्टार्ट हो जाएगा इसकी फ्रूटिंग इसकी जी 80 से 90 दिन के अंदर आएगी, इसकी भी और मिर्च की भी। तो अभी इसको तकरीबन 20 दिन हो चुके हैं, तो तकरीबन अभी 60 से 55 से 60 दिन लेगा ये। और इसकी जो होती है ना फ्रूटिंग, इसमें पॉलिनेशन वाला मसला होता है कि टनल इसका उतरेगा तो फिर इसकी पॉलिनेशन तेज़ होती है, तो फिर ये सही प्रोडक्शन तभी देता है जब मतलब मार्च के एंड में। हाँ, मार्च के एंड में आप कह सकते हैं। मार्च के शुरू में इसका ये उतर जाएगा, टनल उतर जाएगा, ये शॉपर उतर जाएगा, तो फिर ये इसकी प्रोडक्शन। चलें आप फिर हमें अपनी गंदम। हाँ, गंदम दिखाते हैं जी आपको। इसके अलावा जी हमने गंदम काश्त की हुई है। इकराम भाई और सफ़ीर भाई देखने आए हैं। साहब ये गंदम की कौन सी वैरायटी है? पत्ता बहुत चौड़ा है गंदम का। हाँ बिल्कुल सही। ये होती है एक फार्मर की पहचान के, किसी भी फसल को देख के वो फ़ौरन पिक करता है। यह है जी फ़ख्र भक्कर, और इसकी एक ख़ास निशानी भी यही है कि इसका पत्ता बड़ा चौड़ा है। हाँ जी। खाद कौन कौन सी आपने अब तक इस्तेमाल किया है इसमें जी? खाद अभी तक हमने एक बोरी इसके अंदर DAP की डाली है, एक अमोनियम सल्फेट की डाली है और एक हमने यूरिया की डाली है। अभी हम मज़ीद इसके अंदर 2 बोरी जो है ना कैन गवारा की वो डालेंगे। इसको स्प्रे कितने कर दिए हैं? स्प्रे तो अभी एक ही किया है, वो भी अभी जड़ी बूटी वाला, अभी वो नहीं मरी। फंगस का आजकल बहुत मसला चल रहा है, उसके लिए कोई आपने स्प्रे किया है या अभी तक कोई स्प्रे नहीं की? इकराम भाई नहीं आ रहे वीडियो में, इधर आ जाए ना आप। तो फंगस का आप पूछ रहे थे, तो फंगस का तो कोई मसला नहीं है अभी तक। ज़बरदस्त सनशाइन है तो फंगस का तो मसला दूर दूर तक नहीं है। कब तक करेंगे स्प्रे? ये तो मौसम पे डिपेंड करता है कि करनी भी पड़ती है या हो सकता है कि ना करनी पड़े। चलो साहब, आप हमें अपने प्याज के खेत में ले चलें। प्याज, हाँ प्याज हमने लगाया हुआ है जी बेड के ऊपर। तो बाजवा साहब आज सारा कुछ ही देखेंगे जो हमने लगाया हुआ है। मैंने स्पेशली जुमे का दिन था, मैंने कहा चट्टा साहब के फार्म पे अब विजिट करते हैं और देखते हैं क्या क्या लगा। चलें जी, अगले खेत में चलते हैं, प्याज के खेत में चलें। आ जाए, अगले एकड़ में हम आ चुके हैं जी, यहाँ पे हमने प्याज लगाया हुआ है। और चट्टा साहब, प्याज का आपको शौक कैसे हुआ और आप यकदम गंदम से प्याज में आप प्याज पे आ गए हैं? बस जी शौक, इतना एकदम से इतना प्याज लगा दिया 5-7 एकड़ बेड पे। हाँ जी, ये असल में शौक हमें पिछले साल का ही था। पिछले साल भी हमने पनीरी तैयार की थी, तो इस साल फिर ज़रा हमने कहा चलो कुछ चेंज करते हैं। यहाँ पे असल में हमने मिर्च भी लगानी है, तो थोड़ा सा हम मिर्च की तरफ भी आ रहे हैं, प्याज की तरफ भी आ रहे हैं, टनल फार्मिंग की तरफ भी आ रहे हैं। कपास से आप भी जान छुड़ाना चाह रहे हैं?
कपास से हम जान तो नहीं जुड़ाना चाह रहे, तो असल में ये है कि चलें सारी अल्हम्दुलिल्लाह 21-22 एकड़ की हमारी ये है, तो इसमें एक ही फसल होती है, एक टाइम पे आती है, तो फिर वो थोड़ा सा आप ये बताएं कि प्याज का 1 एकड़ लगाने पे खर्चा कितना आता है? खर्चा इसका जी, अगर आपने लगाया है जैसे मैंने लगाया हुआ है, इसका खर्चा काफ़ी ज़्यादा आ जाता है, इसलिए कि इसमें पनीरी बहुत ज़्यादा लगती है। अगर आपकी अपनी पनीरी तैयार खुद की है तो फिर तो इसका खर्चा थोड़ा है। अगर आपने पनीरी बाहर से लेनी है तो 25 से 30 हज़ार की इसकी 1 एकड़ की पनीरी है, और इसकी जो लगवाई है हमने 8,000 रुपये दी है, ज़मीन की तैयारी, खाद, तो ये तकरीबन 50-1 हज़ार रुपये इसकी कास्ट जा पड़ती है सिर्फ। तो उसके बाद फिर आप देखते हैं, अल्लाह खैर करे इसकी प्रोडक्शन क्या आती है। उम्मीद तो बहुत अच्छे की है। और इसके अलावा भी कोई चीज़ काश्त की है जो अभी तक हमने आपके फार्म पे नहीं देखी? असल में तो जी ये फार्मिंग कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि बंदा छुपा के कर सकता है। इसमें जो चीज़ लगी हुई है वो तो आपके सामने है, लेकिन अभी हमारी जो और लगनी है वो मरच लगनी है। वो अगर मैं यहाँ ही से आपको पीछे दिखा सकूँ, वो जो पीछे जो हमारा प्लाट है जी, वहाँ पे वो तैयार हुई पड़ी है, ज़मीन खेलियाँ वगैरह निकली हुई हैं, वहाँ पे हमने मरच लगानी है ओपन जनवरी के अंदर। तो वो अभी हमारी लगने वाली है, क्योंकि अभी तो मौसम नहीं आया उसका। तो जैसे ही मौसम ये कोहरा ख़त्म होता है, थोड़ा ठंडा होता है, तो वो लगाने वाले हैं। और इसके अलावा पनीरी अगर मैं यहाँ से दिखा सकूँ तो ज़्यादा दूर है, यहाँ से शायद ना ही नज़र आए। पनीरी यहाँ से ज़रा दूर है, दिखाई नहीं दे रही। पनीरी भी हमने ख़ुद अपनी तैयार की है, हाइब्रिड मरच की। तो इसके साथ ही हमारी ये आज का ये वीडियो नहीं है, ये हमारा व्लॉग है, पहला व्लॉग था। इसके अलावा ये जो कैमरे में पकड़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, वीडियो आपको ऊपर नीचे नज़र आएगी थोड़ी सी, तो इंशाल्लाह ऐसा ऐसा ये भी सीख जाएंगे। जिस तरह शुरू में हमें एडिटिंग नहीं आती थी, तो वो अब थोड़ी बहुत आने लग गई है, तो व्लॉगिंग में भी इंशाल्लाह ऐसा ऐसा हम बेहतर हो जाएंगे। हमारा ये व्लॉग कंप्लीट होता है, इंशाल्लाह अगले व्लॉग के साथ फिर हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए हमें, अल्लाह हाफिज़।